नमस्कार। हमारे साथ में एक JKW का पावर मीटर कंट्रोलर है, रेगुलेटर है। इस कंट्रोलर का हम लोग सेटिंग कैसे करते हैं ताकि ये मीटर अच्छी तरह से काम करे, हमारा कैपेसिटर पैनल अच्छी तरह से काम करे। इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, फिर आपको समझ में आएगा। इसका हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, इसका हम लोग प्रॉपर सेटिंग कैसे करते हैं ताकि ये अच्छी तरह से काम करे। आप देख सकते हैं लाइव प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ। आपको मैं लाइव सेटिंग करके, लाइव टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। इसका हम लोग पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं ताकि ये कैपेसिटर पैनल का रेगुलेटर अच्छी तरह से काम करे। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपको शो करता है, ये हमारा मोड का बटन है। इसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो डायरेक्ट आपको पैरामीटर की तरफ इंडिकेशन चलाएगा। ठीक है, देख सकते हैं PR1 आ रहा है। PR1 जो हमारा है, ये हमारा पावर फैक्टर का सेटिंग है। हम लोग को टारगेट पावर फैक्टर कितना रखना चाहते हैं हम लोग रख सकते हैं। अभी टारगेट पावर फैक्टर जो हमने रखा है 90.94 रखा है। आप लोग कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो अप डाउन बटन से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको कम और ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो आप लोग 0.95, ये टारगेट पावर फैक्टर है। हमको कितना टारगेट पावर फैक्टर अचीव करना है वो हमको सेटिंग करना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हमको मोड का बटन वन टाइम प्रेस, इंटर का बटन वन टाइम प्रेस करना होगा नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये फर्स्ट पैरामीटर में सेट कर दिया टारगेट पावर फैक्टर, उसका वन टाइम हम लोग मोड का बटन दबाएंगे। उसके बाद PR2 का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये जो PR2 है ये हमारा डिले टाइम है, मतलब स्टेप टाइमिंग है। जो दूसरे रेगुलेटर के अंदर आपको मिलता है स्टेप टाइमिंग, वो स्टेप टाइमिंग है। ये 25 सेकंड रखा है हमने। आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अप डाउन करने के लिए आप अप और डाउन का बटन यूज कर सकते हैं। जो राइट साइड में येलो सॉरी ग्रीन कलर का जो बटन है, अप डाउन बटन से आप लोग इसका टाइम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 25 सेकंड रखा है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जो स्टेप टाइमिंग है वो टाइमिंग हम लोग 25 सेकंड रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग मोड का बटन वन टाइम दबाएंगे और एक बार दबाएंगे हम लोग तो PR3 आ रहा है। ठीक है, तो PR3 जो है हमारा ये वोल्टेज है, ये ओवर वोल्टेज का हमारा सेटिंग है। ठीक है, तो हम लोग ओवर वोल्टेज 40 हम लोग सेट करके रखें, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज है ये 400 वोल्ट है। तो हम लोग ओवर वोल्टेज 440 सेट करके रखा है। आपके इधर जितना वोल्टेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग ओवर वोल्टेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, कम और ज़्यादा करने के लिए अप और डाउन का बटन यूज कर सकते हैं और आप लोग ओवर वोल्टेज का सेटिंग कर सकते हैं। इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए मोड का बटन दबाएंगे। PR4 है। ठीक है, PR4 जो है हमारा है, ये हमारा स्टेप कितने स्टेप का आपका कैपेसिटर पैनल है वो स्टेप आपको इसके अंदर सेट करना होगा। हमारा 9 स्टेप का है तो हमने 9 स्टेप सेट करके रखा है। कम और ज़्यादा करना है तो अप और डाउन बटन से आप लोग जितने स्टेप का अपने कैपेसिटर पैनल बना कर रखा है उस स्टेप को आप लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। ठीक है, सेट करके इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग वन टाइम दबाएंगे तो डायरेक्ट आपको पावर फैक्टर में लेके चला जाएगा, मतलब पावर फैक्टर में आपका डायरेक्टली एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक पैरामीटर है उस बेसिक पैरामीटर हमारा सेटिंग हो चुका है। लेकिन जो और भी जो इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा पावर फैक्टर डायरेक्ट शो कर देख सकते हैं। उसके बाद में उसके बाद में जो इंडिकेटर है वो रिएक्टिव पावर फैक्टर का इंडिकेटर है। आप चाहें तो यहाँ पे वन बटन दबा के आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऑटो मोड में ऑलरेडी ऑटो मोड में आपको डिटेक्ट करके शो करेगा। ठीक है, ऑलरेडी ऑटो मोड में है। उसके बाद में हम लोग और एक बार प्रेस करेंगे इंटर का बटन तो हमारा मैनुअल ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मैनुअल चाहे तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा जो इस पैनल है लाइव मोड में है, लोड मोड में है, इसलिए हम लोग इसको मैनुअल ऑपरेट नहीं करना चाहिए, थोड़ा डेंजर है। आप लोग विदाउट लोड में मैनुअल ऑपरेट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वन टाइम दबाएंगे तो आप लोग डायरेक्ट नॉर्मल पैरामीटर में चलाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे जब भी हम लोग पैरामीटर के अंदर जाएंगे, पैरामीटर सेटिंग के अंदर। ठीक है, एक एक बार हम लोग दबाएंगे तो आपको डायरेक्ट पैरामीटर सेटिंग में नहीं जा सकते। देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक एक बार दबा रहा हूँ तो फर्स्ट आपको पावर फैक्टर के अंदर जा रहा है, उसके बाद और एक बार दबा रहे हैं तो आपको रिएक्टिव पावर फैक्टर के अंदर जा रहा है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग के अंदर हमारा इंडिकेशन आ चुका है, मतलब हम इसके अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, नॉर्मल डिस्प्ले में चलाएंगे। ठीक है, जो मैंने सेट किया वो मैं आपको और एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। देख सकते हैं हमारा टाइम डिले है PR2 में, और एक बार हम लोग दबाएंगे तो अप डाउन से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। और एक बार हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो PR3 है। PR3 जो हमारा है
ओवर वोल्टेज की सेटिंग है। ऑलरेडी हमने 440 वोल्ट सेट करके रखा है। तो मैं आपको रीच चेक करके आपको दिखा रहा हूँ कि हमने जो सेट किया वो सही है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंटर का बटन 1 टाइम दबाएंगे तो आपको स्टेप पूछेगा, ठीक है। कितना स्टेप का आपका कैपेसिटर पैनल आप लोग बना के रखे हैं, वो कैपेसिटर पैनल का स्टेप आप लोग इसके अंदर सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में और एक बार हम लोग दबाएंगे तो डायरेक्ट आपका नॉर्मल एग्जिट हो जाएगा, डायरेक्ट एग्जिट करके नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं एग्जिट हो गया। अब नॉर्मल डिस्प्ले हमारा 0.87 पावर फैक्टर शो कर रहा है। इसके अंदर स्टेप ऑन है। ये कैपेसिटर पैनल हमारा लोड कंडीशन में है। ऑलरेडी जी हमारा स्टेप जो चालू है वो इंडिकेटर के माध्यम से शो कर रहा है। ऐसा हम लोग इसका पूरा पैरामीटर सेटिंग करते हैं। अगर आप लोग अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, इसका वायरिंग भी अच्छी तरह से कर लेंगे, फिर ये आपका कैपेसिटर पैनल इस रेगुलेटर से अच्छी तरह से काम करेगा और इसका पावर फैक्टर भी अच्छी तरह से शो करेगा, ठीक है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।